हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्डवाल ब्रदर। माई सेल्फ किशन वर्डवाल और आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन का पार्ट थर्ड वीडियो कंप्लीट करेंगे। पार्ट टू वीडियो में हम लोगों ने द्वारक तक पढ़ा था। इस वीडियो में आएगा जितना भी टॉपिक है सबको कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए बाबू, पहले जानिए हम यहाँ पे हेडिंग दी है अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए। अवतल दर्पण से जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं उसके लिए पहले नियम है। क्या नियम है? तो पहले जानिए कि अवतल दर्पण को जब वस्तु के सामने रखा जाए, ये अवतल दर्पण है, इसके सामने वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब उस बिंदु पे बनता है जहाँ पे कम से कम दो परावर्तित किरणें करती है। कम से कम दो परावर्तित किरणें करती है, ठीक है, वो या करती हुई प्रतीत होती है। दो परावर्तित किरणें कटेगी तभी वो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब का पता लगेगा, वरना नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला पहला नियम बोलता है वो इसमें लिखा है कि प्रकाश की किरणें जो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से परावर्तन के बाद उससे उसके फोकस से गुजर जाती है। देखो ये आपका मुख्य अक्ष है, इसके समांतर कोई भी किरण जाएगी तो वो कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। देखिए बाबू, ये आपका मुख्य अक्ष है, यहाँ से मान लीजिए रे आ रही है, ये रे आई, तो एक बचा नहीं, कभी भी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो परावर्तन कहाँ गुजरेगा? वो फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगा वो? ये गुजरी फोकस से। ये पहला नियम है, ठीक है ना। पहला नियम समझ में आया कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ये मुख्य अक्ष क्या है सब आपको सेकंड वीडियो में बता दिए, ठीक है, आप जाके वहां पर देख लीजिएगा। तो देखियो मुख्य अक्ष में चलो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि ध्रुव और वक्रता को मिलाने में जो रेखा होती है वो मुख्य अक्ष होती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण जाएगी तो परावर्तन कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। चलिए सेकंड लॉ देखते हैं, क्योंकि इसमें चार लॉ है, चार नियम है। देखो अवतल दर्पण में कोई किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो वो टकरा के उसी दिशा में परावर्तित हो जाएगी। देखिए मान लीजिए किरण आई, ये किरण आ रही है, ये किरण आएगी, थोड़ा सॉरी टकरा गया, थोड़ा उल्टा हो गया, यहाँ से मान लीजिए किरण आई इस तरह, ये टकराई और टकरा फिर ये उसी दिशा में परावर्तित हो जाएगी, ठीक है ना। थोड़ा सा उल्टा चला गया, ठीक है ना, ये आई और इसी दिशा में परावर्तित हो रही है। तो सेकंड लॉ समझ में आया कि अवतल दर्पण में कोई किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो टकराने के बाद उसी दिशा में परावर्तित हो जाएगी। चलिए थर्ड लॉ जानते हैं। थर्ड लॉ है कि अगर कोई किरण फोकस से गुजरती है तो परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष से समांतर हो जाएगी। देखिए फोकस से गुजरेगी तो मुख्य अक्ष से क्या होगी? समांतर होगी। देखिए यहाँ से किरण आई, ये सब नियम है वो, ठीक है, वो ये आई फोकस से और ये परावर्तन के बाद कहाँ चले गई? मुख्य अक्ष के समांतर। ये कहाँ गए बाबू? मुख्य अक्ष के समांतर। यही ना आपका मुख्य अक्ष है जिसके समांतर हो गए बाबू। तो ये आपका लॉ भी समझ में आ गया। थर्ड लॉ यही है कि अवतल दर्पण में कोई किरण फोकस से गुजरती है तो मुख्य अक्ष से क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। देखियो चार नंबर लॉ है कि प्रकाश की किरणें जो अवतल दर्पण के ध्रुव परावर्तित होती है तो जितना डी का इधर कोण बनाएगा उसी उतना डी कोण बनाते हुए वो परावर्तित हो जाएगी। ताकि मान लीजिए कि यहाँ पर ये किरण आया ध्रुव पर, ठीक है, यही ध्रुव है, तो ये जितना डी का ये कोण बनाएगा उतना डी का इधर भी कोण बनाते हुए ये क्या होगा? परावर्तित हो जाएगा। आई होप कि आपको चारों समझ में आया होगा ध्यान से, ठीक है। पहला लॉ क्या था कि पहला लॉ था कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाता है तो फोकस होगा, परावर्तन किस होगा? फोकस होगा। दूसरा लॉ बताया कि अगर किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो उसी दिशा में परावर्तित हो जाएगी। तीसरा लॉ क्या है कि अगर कोई किरण फोकस से गुजरता है तो मुख्य अक्ष से समांतर हो जाएगा। और चौथा क्या है कि अगर कोई किरण अवतल दर्पण में ध्रुव परावर्तित होती है तो जितना डी का वो कोण बनाएगी उतने डी का कोण बनाते हुए परावर्तित भी हो जाएगी। देखिए सेकेंड टॉपिक है, मतलब उसी टॉपिक का है, अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार का प्रतिबिंब बन। देखिए अवतल दर्पण में कुल 6 कंडीशन है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। पहला कंडीशन है कि जब वस्तु अनंत पर हो। अवतल दर्पण वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर हो। देखो अनंत पर, यानी देखिए एकदम सिमिलर आ रहा है, ये अनंत पर है, यानी देखिए ये किरण एक आया, ये किरण आया तो यहाँ से रिटर्न हुआ, ठीक है। ये किरण आया, ये कोई नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, डायरेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो एक किरण यहाँ पे आया, एकदम सीधे चला गया परावर्तित होकर। दूसरा किरण आया, ये भी चला गया, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि कम से कम 2 परावर्तित किरणों की आवश्यकता होती है, ठीक है। देखिए ये दोनों जाके यहाँ पे मिल रहा है और ये क्या कर फोकस हो गया, क्या हुआ? वो फोकस हो गई। देखिए ये जो है ये ए है, ये बी है, तो ये बनेगा बी डैश और ए डैश, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ बाबू? समझिए कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बना है? फोकस बना है। इसको रटना नहीं है, समझना है। जब वस्तु अनंत पर तो फोकस कहाँ बनता है? वो फोकस बनता है।
और कैसा बनता है आपको पता ही है कि अवतल दर्पण में वस्तु जो होता है वास्तविक और उल्टा है। कैसा होता है बाबू? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक कैसा बनता है? वो उल्टा बनता है। देखिए वो एक ही कंडीशन होता है जब अवतल दर्पण में वस्तु सीधा और आभासी बनता है। बताएं कौन सा कंडीशन है? बस इतना जानिए कि अवतल दर्पण में ये प्रतिबिंब कैसा बनता है? वो वास्तविक और उल्टा। और देखिए प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बनता है। प्रतिबिंब क्या होता है? वो बहुत ही छोटा, बहुत ही क्या होता है? वो छोटा बनता है। इज इट क्लियर? पहला समझ में आया? पहला कंडीशन समझ में आया कि जब वस्तु अवतल दर्पण अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, वस्तु क्या है? बहुत ही छोटा बनता है। चलिए आगे जानते हैं, अगला स्थिति जानते हैं क्या है। देखो अगला सेकंड और कंडीशन है कि जब वस्तु वक्ता केंद्र के बाहर हो, या हम ये भी बोल सकते हैं जब वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच हो। देखो वक्ता केंद्र, ये वक्ता केंद्र है, इसके बाहर एक वस्तु है, यहाँ पर रखें, ठीक है। तो देखिए वस्तु से यहाँ से दो किरण गुजरेगी। एक किरण मुख्य अक्ष से समांतर है तो कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। एक वक्ता केंद्र से, देखो वक्ता केंद्र से गुजरी है, देखिए इसको पूरा हम डॉट नहीं किए हैं, यहाँ पर हम डॉट कर देते हैं। ये वक्ता केंद्र से गुजरी है, वक्ता केंद्र से गुजरी तो ऐसे गुजरी, फिर इधर परावर्तित, फिर उसी दिशा में परावर्तित। देख रहे हैं परावर्तित होने के बाद ये जिस बिंदु पे मिल रही है ये वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में, ठीक है। यानी वस्तु अगर वक्ता केंद्र के बाहर हो, वक्ता केंद्र के बाहर हो तो प्रतिबिंब कैसे बनता है? प्रतिबिंब आपका बनता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है आपका? पहले तो वक्ता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। वास्तविक तो उल्टा, और वास्तविक और उल्टा तो बनेगा ही, वास्तविक और उल्टा बनेगा ही, और वस्तु से छोटा बनेगा। देखिए वस्तु इतना बड़ा है, इतना छोटा बना है, आप इमेजिनेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। वस्तु से छोटा बनता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको जल्द से जल्द रिप्लाई कर देंगे। और एक बात, ये हम जो पढ़ा रहे हैं आपको तो समझा ही रहे हैं, और इसके जितने भी नोट्स हैं आपको पीडीएफ फाइल में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ नोट भी कर सकते हैं। देखो थर्ड कंडीशन बोलता है कि जब अवतल दर्पण वस्तु को यदि वक्रता केंद्र पर रखना हो, कहाँ पर रखना हो? वक्रता सी पर रखना हो, ठीक है। देखिए वो सी पर रखे हैं तो यहाँ से एक किरण गया मुख्य अक्ष समांतर, तो फोकस से गुजरा, एक फोकस से गुजरा तो मुख्य अक्ष के समांतर। सब नियम में लिखा दिए कि मुख्य अक्ष के समांतर तो फोकस से गुजरा, और फोकस से गया तो मुख्य समांतर हो गया, मुख्य अक्ष क्या हुआ? समांतर हो गया। तो देख रहे हैं कि ये प्रतिबिंब कहाँ बनना है होगा? अगर प्रतिबिंब बन रहा है वक्ता केंद्र पर बनना है, ये ए बी था तो ये बन गया बी डैश और ए डैश बन गया, ठीक है बाबू। देखिए जब वस्तु वक्ता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब कहाँ होता है? वक्ता केंद्र पर बनता है। वास्तविक और उल्टा तो बनेगा ही, इधर जितना भी प्रतिबिंब बनेगा वो सब वास्तविक उल्टा बनेगा, और वस्तु के बराबर बनेगा। वस्तु क्या बनेगा? बराबर बनेगा। चलिए आगे का स्थिति देखते हैं। देखिए 4 नंबर कंडीशन बोलता है कि जब वस्तु को फोकस और वक्ता केंद्र के बीच रखा जाए। अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और वक्ता केंद्र के बीच रखा, चलिए रखते हैं। यहाँ वस्तु को रखें तो एक मुख्य अक्ष के समांतर गया तो फोकस से गुजरा, एक वक्ता केंद्र से आया, ठीक है। तो फिर वक्ता केंद्र जब गया तो फिर वापस परावर्तित हो गया, ठीक है। तो देख रहे हैं कि ये यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मिला तो ये वजन नहीं, कहाँ मिला? ये वक्ता केंद्र के बाहर, यानी वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में। ये बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, ठीक है। यानी वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, ठीक है। वास्तविक और उल्टा बनेगा, और वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु इतना छोटा है, इतना बड़ा बना है, यानी समझ में आ गया कि जब वस्तु फोकस और वक्ता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। वास्तविक और उल्टा तो बनेगा ही, और वस्तु से बड़ा बनेगा। चलिए आगे की स्थिति देखते हैं। देखियो अगला एक कंडीशन है कि जब वस्तु को फोकस पर रखा जाए, कहाँ रखा जाए? फोकस पे। देखो ये मुख्य अक्ष से समांतर गया तो फिर फोकस से गुजरा, ये वक्ता केंद्र से जब दर्पण पे आपतित हुआ तो परावर्तित होकर फिर उसी दिशा में लौट गया, ठीक है। तो देखिए बाबू ये कहीं पे नहीं मिलेगा, यानी जब कहीं पे नहीं मिले तो समझिए कि ये अनंत पर बनना है। क्या बनना है बाबू? जब वस्तु को फोकस पर रखा जाए अवतल दर्पण में तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। वास्तविक उल्टा तो बनेगा ही, और वस्तु से बड़ा, पता नहीं है कितना बड़ा बनेगा, ये बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। चलिए 5 कंडीशन बता दिए। 5 में आप देखिए कि वास्तविक और उल्टा ही प्रतिबिंब बन रहा है। एक कंडीशन ऐसा है जब आप वस्तु को रखिएगा तो काल्पनिक और सीधा है, कौन सा वो स्थिति चली जाते हैं। देखो एक कंडीशन ऐसा इसमें है जो आपको बताए थे कि आभासी और काल्पनिक और सीधा बनता है। कौन सा कंडीशन है? जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं। यहाँ पर वस्तु रखें, ये मुख्य अक्ष समांतर तो फोकस से गुजरा, एक ये क्या होते हैं, ये वक्ता कैसे गुजरा तो फिर परावर्तित भी हो गया। लेकिन देखिए ये फैलता ही चला जाता है, इधर कहीं मिलेगा नहीं, इसको पीछे तरफ मिलाया है, यहाँ पे मिलाया गया है, ठीक है। जब ये मिलाया गया तो ये आपको प्रतिबिंब हुआ, ये दर्पण के पीछे बना। जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे बनता है,
और आभासी और सीधा। जब दर्पण के पीछे बन गया तो आभासी और सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से मतलब बड़ा बनता है। यानी आपको ऑटो से विभिन्न प्रकार का प्रतिबिंब बनाना सिखा दिए, ठीक है। इसके जितने नियम थे और जिसके इसके 6 आपको स्थिति था, 6 स्थिति बता दिए। अगर आपको इस टॉपिक में से आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कीजिए, आपको जल्द से जल्द रिप्लाई। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।